जब स्ट्रेस लेते हैं ना, वो स्ट्रेस भी दिल की बीमारी का सबब बनता है। दिल की आर्टरीज पूरी भी ब्लॉक हो जाए तो सिस्टम चल रहा होता है। हमारी आर्टरीज के अंदर 80% के करीब अगर ब्लॉकेज आ जाती है तो वहाँ हमें हार्ट अटैक होता है। अर्जेंट की शक, तो ये दिल की नालियों के लिए बहुत आला चीज़ है। शुगर के पेशेंट है, उनको बहुत मोहतात रहना चाहिए। उनके अंदर जो बैक लोब है ना हार्ट की, वहाँ से हार्ट अटैक होता है जो साइलेंट होता है। दिल के अमराज दुनिया भर में एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के मुताबिक दुनिया में होने वाली अमवात की सबसे बड़ी वजह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, जिसकी वजह से हर साल 1,86,00,000 अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान में भी अमराज़ कल्ब की शरह हैरानकुन हद तक बढ़ रही है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 2 लाख अफराद हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं और बदकिस्मती से इनके जो असरात हैं वो इनको इंतकाल तक ले जाते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली अमवात में तकरीबन 35% दिल के अमराज की वजह से होती हैं और अफसोसनाक बात यह है कि इस बीमारी से मुतासर होने वालों में नौजवानों की जो तादाद है वो बड़ी हद तक वाज़ेह है। अमराज़ कल्ब की बढ़ती हुई शरह की वजूहात क्या हैं और देसी और कुदरती तरीके से इलाज कैसे किया जा सकता है और बेहतरीन इलाज किस तरह हो सकता है दिल की बीमारियों का, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर तिब हकीम अताउर रहमान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हकीम साहब, नौजवानों में ये दिल की बीमारियां बहुत अहम हो गई हैं, इसकी वजूहात क्या है, इतना इजाफा क्यों हो गया परसेंटेज के अंदर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जो हमारे सभी लोग बहैसियत मजमूई और बिलखसूस जो नौजवान हैं, ये बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं जी। और बाहर के खानों के अंदर वो हाइजेनिक सिस्टम नहीं होता। वो ऑयल जो घर में हम बड़े ज़बरदस्त ऑयल घर में यूज़ होते हैं, वो बाहर नाकिस ऑयल यूज़ होते हैं। और एक तो ये मेन वजह है इसकी। ठीक है। और एक होता है कि चले आप कभी कभार बदतमीजी करते हैं, एक होता है आप डेली आप बाहर से खा रहे हैं, तो एट द एंड आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज के खदशात होते हैं, आपका खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और तीसरे नंबर पे जो दौर जा रहा है साइकोलॉजिकली तौर पे भी ना, नफ्सियाती तौर पे भी आज का नौजवान बहुत जज्बाती है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, इमोशंस और जज्बात का भड़काव भी इस बीमारी की एक वजह है। जब आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप देखें कंपटीशन का दौर है, बच्चियाँ स्कूल कॉलेजेस में मैट्रिक में देख लें आप कितना कंपटीशन होता है, इस तरह कॉलेजेस में कंपटीशन होता है जी। तो वो जब स्ट्रेस लेते हैं ना, वो स्ट्रेस भी दिल की बीमारी का सबब बनता है। फिर आपके घरेलू माहौल, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। अच्छा हकीम साहब बताएं कि हिकमत में दिल की बीमारियों का इलाज मौजूद है? देखें, हम तो ये कहते हैं कि आप दिल के जो है ना मरीज़ ही ना बने। हमारी लोगों में आपको पहले ही बचा लिया जाए। हाँ, हम चाहते हैं कि तिब के अंदर कुछ ऐसी अद्वियात मौजूद है जिनको हिफ्ज़ मा तक़द्दुम इस्तेमाल करने से सही आप दिल के मुज़ी मर्ज़ से बच सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखें, दिल की बीमारी का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है कि अल्लाह पाक ने ऐसा सिस्टम रखा है जैसे 2 गुर्दे हैं, एक गुर्दा ना भी हो तो दूसरा गुर्दा वर्क कर रहा होता है और बॉडी का सिस्टम रुकता नहीं है। इसी तरह दिल की आर्टरीज पूरी भी ब्लॉक हो जाए तो सिस्टम चल रहा होता है। क्या बात है। अल्लाह पाक ने ऐसी आर्टरीज अदाफ़ी भी बनाई हुई हैं, कुछ ऐसी आर्टरीज जो स्पोर्टिव हैं, कनेक्टेड हैं, सारा एक निज़ाम अल्लाह ने बनाया एनाटॉमिकली। तो यह हमारी जो आर्टरीज के जो इश्यूज़ हैं, हमारी आर्टरीज के अंदर जो है ना ब्लॉकेज, और जो 80% के करीब अगर ब्लॉकेज आ जाती है तो वहाँ हमें हार्ट अटैक होता है। मैं ये कहता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैं आज मुझे जो है ना मैं दिल का मरीज़ बन गया। आप जिस दिन आपको हार्ट अटैक होता है उस दिन आप दिल के मरीज़ नहीं है। जिस दिन आप स्ट्रेस लेते हैं नहीं, आप उस दिन दिल के मरीज नहीं बने। दिल के मरीज के पीछे आपकी सालों साल की बदपरेजियां, बेतजादियां शामिल हैं। देखिए, हम यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं पता कि हमारी आर्टरीज, मेरी 20% बंद है, किसी की 30% बंद है, किसी की 50% बंद है, ये अल्लाह को पता है। या जब हम टेस्ट करवाते हैं तो उसमें वो चीज़ आएगी। लेकिन हम तमाम लोग बहैसियत मजमूई इस तरफ जा रहे हैं। लाइफस्टाइल ना अच्छा होने की वजह से कहीं ना कहीं हम इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। हकीम साहब, ये टेबल पे पड़ी हुई मैं बहुत सारी पैकेट्स देख रही हूँ, इनके बारे में हमें बताइए, कुछ टिप्स बताइए। जी बिल्कुल, उसमें कुछ चीज़ें मैं उससे रेलिवेंट लाया हूँ हार्ट डिजीज़ के वाले से। देखिए, हमारे पास कुछ कहवा जात हैं, कुछ छाल हैं जिसको आप भिगो के उसको गर्म करके उसका खसांदा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, जुशांदा पी सकती हैं। तो मिसाल के तौर पे एक टिप के अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है अर्जन की शक। अच्छा। अर्जन ये एक दरख्त है, उसकी छाल है और ये दिल की नालियाँ को भी खोलता है और क्लॉटिंग को भी खत्म करता है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छी हाँ जी, और ये आपकी बॉडी के अंदर जो पेन्स हैं और जो आपकी आर्थराइटिस की इश्यूज हैं उसमें भी इसका जो है ना रेफरेंस हमें मिलते हैं। तो यानी कि आप ये और इस्तेमाल इसका किस तरह से करना है? इसका इस्तेमाल इस तरह करना है कि आपने बिल्कुल इसके छोटे पीसेस जो है ना, जस्ट लाइक इतना सा पीस, ठीक है, आपने रात को आधे गिलास पानी में भिगो के रख दें, सुबह उसको हल्का सा जो है ना वो कहवा टैप गर्म कर लें 4-5 मिनट,
और उसका पानी पी सकते हैं। अच्छा, इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप बिल्कुल सफ़ू बना के ना 1/4 या मिक्स करके हाँ गर्म पानी में मिक्स करके, शहद के पानी में मिक्स करके ले लें, तो ये दिल की नालियों के लिए बहुत आला चीज़ है। जिन लोगों में हल्के से भी असरात आते हैं, जब वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑपरेशन से बच जाते हैं। अच्छा। तो ये जो अर्जन की छाल है, ये दिल के पेशेंट के लिए बड़ी मुफीद है। और 2 चीज़ें हमारी तिब के अंदर, एक है तुरंजबीन शीरी और एक है तुख्म कासनी। ये बीज हैं। आपने कासनी का नाम सुना होगा। Yes. ये बिल्कुल बेजरर चीज़ है। अमूमन इसका कासनी का अर्क हमारे लीवर के डिसऑर्डर्स में हम देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से तिब्बा को ये नहीं मालूम कि इस कासनी का जो फ़ायदा है दिल के अमराज में भी बहुत मुस्बत है। तुरंजबीन शीरी ये गोंद है। इन सही। दोनों चीज़ों का इस्तेमाल मैं ये कहता हूँ पेशेंट्स को कि ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल जो है दिल के अमराज से आपको बचा सकता है। मिसाल के तौर पे आप तुरंजबीन शीनी ले लें आधा तोला, यानी आप चलें, इसको मैं कहता हूँ कि आप ½ टीस्पून ये ले लें और 1 टीस्पून आप तुरंजबीन शीनी ले लें। ठीक है। ये दोनों जड़ी बूटियों को रात को आधे गिलास पानी में भिगो के रख दें। सुबह निहार मुँह इमली या आलू बुखारे का शरबत 2 टीस्पून उसमें मिलाएं और वो पी लें। और इमेजिन करें, हम लोग 41 डेज पेशेंट्स को ये इस्तेमाल करवाते हैं, जिनकी छोटे मोटे जो इश्यूज हैं वो रेक्टिफाई हो जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊं कि हमारे यहाँ मोर देन अगर 100% लोग सिम्टम में आए हैं तो ज़रूरी नहीं कि 100% को वो सिम्टम दिल की है। एपिगैस्ट्रिक पेन भी होती है, उसका चूंकि दिल की तरफ मुंह होता है। मस्कुलर पेन भी होती है। बाजू में भी कोई मस्कुलर पेन होगी तो कहते हैं कि पता नहीं दिल का है। 80% लोगों को दिल का आर्जा नहीं होता। यानी ये चीज़ लोगों को शऊर उजागर करना है कि अगर आपको यहाँ दर्द हो रही है तो आप इसमें जरूरी नहीं है हार्ट का कॉन्शियस जरूर हो, स्टमक का हो सकता है, मस्कुलर इशू। एब्सोल्युटली। और ज्यादातर 80% लोगों को स्टमक का और मसल्स के इश्यूज होते हैं। ठीक। और जो हमारे शुगर के पेशेंट हैं उनको बहुत मोहतात रहना चाहिए। उनके अंदर जो बैक लोब है ना हार्ट की, वहाँ से हार्ट अटैक होता है, जो साइलेंट होता है, जो पता भी नहीं लगता कि आपको हार्ट अटैक हो रहा होता है। उसमें से स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो उसमें अच्छा मुझे घबराहट हो रही है। इनफैक्ट वो हार्ट अटैक की मेन सिम्टम है। तो ये है कि बस ये एहतियात और एक्सरसाइज, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में लोग जो है ना इसका बड़ा फुकदान है। एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेट होता है, नाखून से लेके बालों तक कहीं भी आपका क्लॉट रुकता नहीं है, वो मेल्ट हो जाता है। बिल्कुल सही फिर बात है। इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये ब्रीथिंग की जो एक्सरसाइज है, जिसमें आप तेज़ी से 10 बार जो है ना हर शख्स को सुबह ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस नाक से खींच के और मुंह के जरिए खारिज करना है 10 बार, लेकिन लंबा सांस लेना है। ये एक्सरसाइज है लंग्स की। सम टाइम आपका जो है ना ये लंग्स की हार्ट की कोलैबोरेशन डिस्टर्ब होती है, उससे हार्ट के इश्यूज बनते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज जो योगा में हम करवाते हैं कि सांस 10 बार नाक से खींचना है और उसको फिर स्लोली छोड़ना है 10 बार। इसी तरह अगली 10 जो एक्सरसाइज है कि नाक से खींच के नाक से ही छोड़ना। तो ये एक्सरसाइज भी जो लोग सुबह शाम करेंगे तो आप इमेजिन करें कि ये छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन इससे हम इंशाल्लाह मूदी अमराज के आने से पहले जो है ना बिल्कुल सही है। हकीम साहब, ये जो मुरब्बा जात हमारे सामने मौजूद हैं, कौन कौन से हैं और क्या अफादियत है, और दिल की बीमारियों में ये किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो जाता है? इसमें हमारे पास जो है ना मुरब्बा सेब भी मौजूद है, ये दिल के लिए भी मुफीद चीज़ है। मुरब्बा आमला भी मौजूद है, विटामिन सी का रिच सोर्स है। गाजर का मुरब्बा आपको पता है आई साइट के लिए बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, गुलकंद भी मौजूद है। गुलकंद स्पेसिफिकली अगर डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है और हार्ट पेशेंट हैं तो गुलकंद आपकी खुश्की ज़ाहिर करती है, तरावट बहाल करती है और नालियों की जो विजल्स के अंदर लचक बहाल करती है। अच्छा। और जो मेन चीज़ है इनके अंदर वो है मुरब्बा बही। अच्छा। ये देखें, ये है मुरब्बा बही। ये बेसिकली दिल को ताकत देता है। दिल के मसल्स को जब ताकत मिलती है तो उस सूरत में भी आप मजबूत होते हैं। देखिए कई पेशेंट ऐसे हैं, किसी फंक्शन में जाना है, किसी महफिल में जाना है या कहीं 4 लोगों में बात करनी है तो उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। कहीं आपने इंटरव्यू देने जाना है, इस तरह की चीज तो उस सूरत में मुरब्बा बही, सफर जल का मुरब्बा उनके लिए नेमत खुदाबंदी है। और इसका वैसे भी मुसलसल इस्तेमाल इम्यूनिटी को एनहांस करता है, दिल के पट्टों को ताकत देता है, असाबी कमजोरी को दूर करता है। तो मुरब्बा बही का इस्तेमाल जो दिल के मरीज हो भी चुके हैं वो भी इस्तेमाल करें। अलल भी खाली पेट आपको लेना चाहिए। और सर ये फल है ना बेसिकली, सफर जल फल है और इसके जो हमारी तिब नबवी के अंदर भी इसके रेफरेंस मौजूद हैं, जो हमारे माशाल्लाह शिफाकुन ये फल है। तो ये आपके दिल को ताकत देता है, असाब को तकवीत देता है। और इसी तरह हम लोग नाश्ते में बताते हैं जो दिल के मरीज़ हैं या जो दिल के मरीज़ नहीं भी हैं, उनके अंदर अगर अलामात शो हो रही हैं तो वो बादाम और किशमिश का इस्तेमाल करें। बादाम और किशमिश भी दिल के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह जौ का दलिया जो है तलबीना की शक्ल में, खजूर आपने देखे ना, अल्लाह के नबी ने वो अजवा के हवाले से हमें बताया कि उस दौर में एक जय्यद तबीब थे हारिस बिन कलदा। अच्छा। जो जिनको आप सल्लम ने रेफ़र किया था कि एक दिल का मरीज़ आया, आप सल्लम ने फरमाया कि आप हारिस बिन कलदा के पास जाएं और उन्हें कहें कि 7 अजवा खजूर बिमा गुठली पीस के वो आपको दें।
हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमतुल आलमीन थे, आप खुद भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ मैसेज ये दिया था सेल्फ मेडिकेशन से आपने बचना है। उस दौर के जो मुस्नद तबीब थे हारिस बिन कल्दा, उन्होंने वो रिकमेंड किया उस पेशेंट को और अल्लाह पाक के हुक्म से उसके इज़्न से शिफा हुई। तो ये दो एलिमेंट्स हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से मिले कि एक आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसलन जो मुस्नद तिब्बा से बात आप सुने वो रेफरेंस अच्छा होगा, मुस्तनद होगा, लेकिन यहाँ पे आप गली महल्ले में तबीब मौजूद हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लिहाजा अपने सेहत के लिए अपने लिए एक अच्छा मुआलिज, एक मुस्तनद डॉक्टर या मुस्तनद मुआलिज जो रखें ताकि आपकी सेहत जो है वो किसी खराबी या बिगाड़ की तरफ ना जाए। बिल्कुल सही, ये बड़ा ज़रूरी है ये मैसेज जो आपने दिया ना। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का।